यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़ी जंग के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की देश वापसी का सिलसिला आरंभ हो गया है। इसी कड़ी में जिला चंबा के 2 छात्र भी चंबा वापस पहुंचे हैं, जिसमें चंबा के सरौल के धरूव नरियाल और चंबा के हरदासपुरा मोहल्ले के तहत मिंडा में रहने वाला आयुष शर्मा भी अब चंबा में सकुशल लौट आया है। इस बारे चंबा हलचल द्वारा यूक्रेन से वापस लौटे छात्र धरूव से बातचीत की गई। जी नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव है। मैं उस्करोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन का छात्र हूँ। जैसे कि 23 फ़रवरी 2022 को हमें पता चला कि खार्किव में हमला हो चुका है रशिया द्वारा, तो माहौल बहुत टेंस था। तो सबसे पहले हम अपने आसपास के मॉल में गए, राशन वगैरह इकट्ठा किया। फिर क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या सिचुएशन होने वाली है, 10-15 दिनों के लिए हमने अपना राशन वगैरह इकट्ठा किया। उसके बाद घर वालों से बातचीत की, घर वालों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो फिर हमने अपनी यूनिवर्सिटी से बात की। यूनिवर्सिटी ने बोला कि आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, जैसे कि इंडियन एम्बेसी द्वारा ऑर्डर आएंगे हम वैसे ही काम करेंगे। तो अगले दिन इंडियन एम्बेसी से ऑर्डर आए कि वो अपने MEA डिपार्टमेंट्स सेटअप कर रहे हैं नियर बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज़। एंड उसके बाद फिर लिस्ट बनाई गई हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा। जैसे फर्स्ट ईयर के एक दिन में 250 बच्चों की लिस्ट बनाई गई, उनको बसेस द्वारा बॉर्डर्स तक ले लिया जाएगा। फिर तो पहली लिस्ट में हमारा नाम आ गया था, मैं था और एक मेरे साथ था चंबा का ही दूसरा आयुष शर्मा। तो हम उसके फिर पहली 4 बसेस तो चली गई थी, सुबह 7 बजे निकल गई थी। अगले दिन फिर जब इवैक्यूएशन शुरू हो गई थी और मेरी बस थी 9 बजे के आसपास, तो उसको टाइम लग गया। तो बोर्ड फिर जब हम बस में बैठे तो वहाँ से 25 किलोमीटर था हंगरी बॉर्डर। तो हम हंगरी बॉर्डर पर पहुँचे तो वहाँ पर हमारे पासपोर्ट और TRC वेरिफिकेशन के लिए लिया गया। उसमें हमें 2 घंटे का समय लग गया। फिर 2 घंटे वहाँ पर जैसे ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ तो उसके बाद थोड़े दूर चलते ही हमें MEA के ऑफिसर्स मिल गए। उन्होंने हमें वॉशरूम वगैरह वो किया, वहाँ पर हमारी चेकिंग वगैरह हुई हंगरी बॉर्डर पर, पासपोर्ट वगैरह पर वेरिफिकेशन स्टैंप वगैरह लगी। वहाँ से हमने बस चेंज की और आगे 3.5 आवर्स का सफ़र था एयरपोर्ट तक का, वो हमने तय किया। साथ में हमारे MEA के 2 मेंबर्स भी थे जो हमारे साथ बस में गए। फिर जैसे हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनके वहाँ पर MEA की टीम द्वारा हमारा स्वागत किया गया। हमें खाना दिया गया पानी पीने के लिए, और जो हमसे पहले बच्चे पहुंच चुके थे उनको ये सब सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गई थी। और हम जैसे पहुंचे तो हमारी जल्द से जल्द चेकिंग ऑन बोर्डिंग शुरू हो गई थी। फिर हमने टिकट्स वगैरह ली अपनी और 15 मिनट का समय मिला था, हमने उसमें डिनर वगैरह किया और उसके बाद फ़्लाइट में बैठ गए थे। बस फिर वहाँ से फ़्लाइट थी रात को हमारी 2:30 बजे और वो 7.5 आवर्स की फ़्लाइट थी। तो अगले 27 फ़रवरी के दिन हम सुबह 9 बजे पहुँच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरे कंसल्टेंट हितेश भैया के द्वारा बताया गया था कि हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से सुनील चौहान जी को अपॉइंट किया गया है, जो भी बच्चे यूक्रेन से आ रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो फिर हम जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचे, हमने अपने बैगेज वगैरह लेने थे, तो उससे पहले ही हमें वो दिख गए सुनील चौहान जी। उन्होंने हाथ में हेल्प डेस्क हिमाचल प्रदेश लिया हुआ था। तो बस फिर हमने उनसे बात की, अपने एड्रेस वगैरह दिए। उसके बाद उन्होंने हमारे बैगेज वगैरह कलेक्ट करवाए। फिर वहाँ से हम हिमाचल भवन गए। उन्होंने हिमाचल HP गवर्नमेंट की गाड़ियाँ थी। उसके बाद हिमाचल भवन में जाकर हमारे लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया गया था। वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर हम रूम में 3-4 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद शाम को हमारी 6 बजे की बस थी। तो फिर वो उन्होंने हमें बस स्टैंड ISBT दिल्ली तक लेकर गए, बस का इंतज़ाम करवाया। जब तक हम बस में नहीं बैठे तब तक वो वहीं थे। फिर हम बस में बैठे और बस आज सुबह ही हम 9 बजे चंबा पहुँचे हैं सेफली।
कैसा लग रहा है आपको चंबा पहुंचकर सकुशल आपकी वापसी हुई है, इतने तनावपूर्ण माहौल में आप रहे हैं, कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि अपना भारत महान है। चंबा पहुंचकर एक सेफ्टी वाली फीलिंग आई है। कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें भारतीय नागरिक अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ आपने वहां पर महसूस किया भारतीय नागरिक होने के नाते? भारतीय नागरिक होने के नाते बहुत गर्व है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बाकी कंट्रीज़ के भी बच्चे थे, पर उनकी एम्बेसी उनके लिए कुछ भी नहीं करी थी। वहाँ के बच्चे खुद टैक्सी करके बॉर्डर्स तक जा रहे थे, पर बॉर्डर्स पर वहाँ पर उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। वेरिफिकेशन वगैरह में बहुत टाइम लग रहा था, तो इसलिए उनको वापस आना पड़ रहा था। पर हमारे लिए स्पेशल इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिस वहाँ पर सेटअप थे MIA द्वारा, तो हमारे लिए अलग से रास्ता बन रहा था, जबकि वहाँ पर बहुत लाइन लगी हुई थी बॉर्डर पर गाड़ियों की। हमारी बस को अलग से जाने दिया गया और पासपोर्ट वगैरह वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो गया। आपकी जो ये यूनिवर्सिटी थी उसका हिमाचल HP गवर्नमेंट की गाड़ियाँ थी। उसके बाद हिमाचल भवन में जाकर हमारे लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया गया था। वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर हम रूम में 3-4 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद शाम को हमारी 6 बजे की बस थी, तो फिर उन्होंने हमें बस स्टैंड ISBT दिल्ली तक लेकर गए, बस का इंतज़ाम करवाया। जब तक हम बस में नहीं बैठे तब तक वो वहीं थे। फिर हम बस में बैठे और बस आज सुबह ही हम 9 बजे चंबा पहुँचे हैं सेफली। कैसा लग रहा है आपको चंबा पहुंचकर सकुशल आपकी वापसी हुई है, इतने तनावपूर्ण माहौल में आप रहे हैं, कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि अपना भारत महान है। चंबा पहुंचकर एक सेफ्टी वाली फीलिंग आई है। कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें भारतीय नागरिक अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ आपने वहां पर महसूस किया भारतीय नागरिक होने के नाते? भारतीय नागरिक होने के नाते बहुत गर्व है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बाकी कंट्रीज़ के भी बच्चे थे, पर उनकी एम्बेसी उनके लिए कुछ भी नहीं करी थी। वहाँ के बच्चे खुद टैक्सी करके बॉर्डर्स तक जा रहे थे, पर बॉर्डर्स पर वहाँ पर उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। वेरिफिकेशन वगैरह में बहुत टाइम लग रहा था, तो इसलिए उनको वापस आना पड़ रहा था। पर हमारे लिए स्पेशल इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिस वहाँ पर सेटअप थे MIA द्वारा, तो हमारे लिए अलग से रास्ता बन रहा था, जबकि वहाँ पर बहुत लाइन लगी हुई थी बॉर्डर पर गाड़ियों की। हमारी बस को अलग से जाने दिया गया और पासपोर्ट वगैरह वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो गया। आपकी जो ये यूनिवर्सिटी थी उसका नाम क्या है? उसग्रोथ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी। तो मैं सरकार का, भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हिमाचल गवर्नमेंट, सुनील चौहान जी, मेरे कंसल्टेंट हितेश भैया, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उसग्रोथ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम का, जिन्होंने हमें बॉर्डर तक पहुंचाया और फिर वहां से इवैक्यूएशन की पूरी प्रोसेस करके हमें चंबा तक सेफली पहुंचाया। तो धन्यवाद सभी का। हमारा बच्चा आज सेफली घर पहुंच गया है। मैं इसके लिए भारत सरकार, हिमाचल गवर्नमेंट, बाकी ऑफिशियल्स और जो हमारे कंसल्टेंट थे हितेश जी, उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। मैम, क्या कुछ अनुभव रहा? इतने 4-5 दिन माहौल तनावपूर्ण था, किस प्रकार से आपने किस परिस्थितियों का यहाँ बैठकर सामना किया? वो तो बहुत मुश्किल था, ये बता नहीं पा सकते हैं हम। लगातार आप संपर्क? हाँ जी, लगातार हम संपर्क में रहे इनसे। लेकिन आपका बच्चा जो आज घर पहुँच गया, तो आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब यही है कि बाकी बच्चे भी पहुँच जाए, सभी जितने भी हैं वहाँ पे। इतने दिन तो बहुत टेंशन में थे, लेकिन मतलब ये